खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। दोपहर तक सभी परिणाम आ जाने की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। जिन 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की आज मतगणना हो रही है, उसमें बिहार की 2 और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा की एक-एक सीटें शामिल हैं। बिहार की मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, हरियाणा की आदमपुर, तेलंगाना की मुनुगोडे, उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीट के लिए काउंटिंग लगातार की जा रही है। जिन सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से कई सीटों पर बीजेपी के लिए अपनी जीत को बनाए रखने एक चुनौती। बिहार में पार्टी की सीधी टक्कर नीतीश तेजस्वी के महागठबंधन से है। तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर बीजेपी के टीआरएस से कड़ी टक्कर है। वहीं दूसरे राज्यों में भी बीजेपी और क्षेत्रीय दलों में मुख्य मुकाबला होगा। विधानसभा उपचुनाव मोकामा, बिहार की मोकामा सीट पर, जहां बीजेपी वर्सेस पार्टी, सोनम देवी वर्सेस नीलम देवी। मोकामा में बीजेपी ने सोनम देवी को उतारा है, तो वहीं आरजेडी की तरफ से नीलम देवी है। मोकामा विधानसभा का उपचुनाव जिसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सोनल देवी ललन सिंह की पत्नी है, नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी है, यानी दोनों बाहुबली की पत्नियां। वो दोनों आज के इस मैच में, जो चुनावी मैच है, उसमें है, जिसकी काउंटिंग फिलहाल शुरू हो चुकी है। विधानसभा उपचुनाव में बिहार की दूसरी सीट है गोपालगंज की, जहां भाजपा वर्सेस महागठबंधन है और प्रत्याशी कुसुम देवी भाजपा की तरफ से। बीजेपी ने कुसुम देवी को यहां से उतारा है। गोपालगंज सीट से विधानसभा का उपचुनाव आरजेडी ने मोहन प्रसाद गुप्ता को यहां से खड़ा किया है। कुसुम देवी पूर्व मंत्री सुभाष सिंह की पत्नी है। सुभाष सिंह के निधन के कारण ये उपचुनाव हो रहा है, जिसमें पत्नी खड़ी हुई कुसुम देवी। पिछले 4 चुनाव में बीजेपी ने यहां पर इस सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के सामने साख बचाने की चुनौती है, क्योंकि पिछले 4 बार से सीट बीजेपी के खाते में रही। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज दोपहर तक। विधानसभा उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी। हमारे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत झा पटना से जुड़े हैं, संदीप शुक्ला अंधेरी ईस्ट से और प्रमोद राघवन बेंगलुरु से। सबसे पहले प्रशांत, आपका रुख करना चाहेंगे। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, मतगणना शुरू हो चुकी है। क्या और तस्वीरें, क्या और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभी जो रुझान आए हैं और सेकंड जो चरण है उसके काउंटिंग खत्म होने के बाद नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी हैं और आरजेडी की कैंडिडेट हैं, वो वहां से 9000 वोट से अभी आगे हैं और 6000 वोट सोनम देवी को मिला है, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है। यानी मोकामा का जो अभी तक की स्थिति है उसमें नीलम देवी, आरजेडी महागठबंधन जो है वो लीड कर रहा है उस सीट को। और आपको बता दें, इस पूरे मामले की जो मोकामा की तस्वीर है, पिछले 17 सालों से इस सीट पर अनंत सिंह काबिज थे और जब उनको दोषी करार दिया गया है न्यायालय से, उसके बाद ये चुनाव हो रहे हैं। और अनंत सिंह और उनके जो सहयोगी हैं और खास करके आरजेडी की जो पूरी टीम थी और जिस तरह से महागठबंधन में जेडीयू शामिल हुआ, ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये उसी का परिणाम दिख रहा है। क्योंकि मोकामा का जो सीट है, मोकामा में सबसे अधिक जो वोटर्स हैं वो भूमिहार हैं, उसके बाद वहां पर राजपूत, ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं और पासवान भी हैं। तो कुल मिला के जो कॉम्बिनेशन था उसमें अनंत सिंह और उनकी पत्नी जो इस बार कैंडिडेट हैं, वो लगता है कि इस बार बाजी मारने के लिए आगे बढ़ रही हैं। ठीक है प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहे। संदीप शुक्ला अंधेरी ईस्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, वहां क्या रुझान आने शुरू हो चुके हैं? क्या लग रहा है, किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है? देखिए, यहाँ पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो बाला साहब
उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो है उसकी उम्मीदवार ऋतुजा लटके ही अगर राजनीतिक पार्टी के रूप में देखी जाए तो वो चुनावी मैदान में है। उनके सामने कोई दिग्गज नहीं लेकिन 6 निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो खड़े हुए हैं और वो जो है अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। हालांकि आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था राज ठाकरे के कहने पे, और आज ऋतुजा लटके की जो लड़ाई है 6 ऐसे निर्दलियों से है जिनका अपना रसूख, जिनका अपना अस्तित्व विधानसभा में कोई बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन ऋतुजा लटके और शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है उसके नेताओं ने आरोप लगाया था कि नोटा की तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है प्रचार कर रहे हैं कि नोटा को वोट दे जिससे शिवसेना के इस कैंडिडेट को हराया जा सके। लेकिन उन सब के बीच जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों में साफ है ऋतुजा लटके बढ़त में है, उनकी स्थिति अच्छी दिख रही है क्योंकि चुनावी मैदान में जो प्रतिशत थे वो करीब 32% के आसपास जो है मतदान हुए थे, और उसके बाद जो है जिस तरह के परिणाम, जिस तरह के रुझान अब सामने आ रहे हैं, ऋतुजा लटके कहीं ना कहीं वो बढ़त बनाई हुई है। जी ठीक है, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। प्रमोद राघवन भी हमारे साथ बेंगलुरु से इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमोद, वहां से क्या तस्वीरें, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? शिखा, देखिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है और पोस्टल बैलेट जो है वो उसकी काउंटिंग खत्म होने में, और जैसे आपको पता है कि शुरू में जब पोस्टल बैलेट की जब गिनती होती है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद फिर सब कुछ चूंकि ईवीएम होता है तो काफी तेजी से जो रुझान है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस समय जो देखा जा रहा है कि टीआरएस जो है पोस्टल बैलेट में कम से कम आगे दिख रही है जिस तरीके से जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इज्जत का सवाल बन गया है बीजेपी और टीआरएस के बीच में, क्योंकि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो पार्टी दूसरी पार्टी छोड़ के आया है कांग्रेस से, और अब इसके बाद अब टीआरएस के ऊपर, टीआरएस ने जिस तरीके से हमने देखा पिछले कुछ समय में किस तरीके से प्रचार किया, माहौल बना, केसीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप चले। तो ऐसे में अब यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है, क्योंकि इज्जत का भी सवाल है, क्योंकि टीआरएस ने नई पार्टी बनाई है, केसीआर ने नई राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान किया, तो उनके ऊपर ये एक बड़ा इस चुनाव को इस तरीके से देखा जा रहा है कि उनकी शुरुआत एक नेशनल लेवल पर कैसे होती है, इस चुनाव को उसका एक पैमाना माना जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे वोटिंग सबसे इंटरेस्टिंग है। पूरे जितने भी जो देश में उपचुनाव है अभी 7 सीटों पे, उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग 93.13%, यानी करीबन आप समझ सकते हैं कि 2,41,805 वोट यहाँ पर थे मुनुगोड़ा में। वहां उसमें से 2,25,192 वोट पड़ना, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वोटिंग परसेंटेज था। तो निश्चित तौर पे बड़ा इंटरेस्टिंग ये काउंटिंग रहेगा जैसे ही रुझान हमको आने शुरू होंगे। तो हालांकि रुझान कभी रिजल्ट कई बार पलट देते हैं, लेकिन फिर भी एक इशारा जरूर मिलता है कि क्या माहौल है मुनुगोड़ा में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश की निगाह भी सीट पर लगी हुई है केसीआर को और बीजेपी को लेकर। ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आपके पास वापस आऊंगी, आप तीनों के ही पास अपडेट के लिए, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सिर्फ 7 सीटें हैं लेकिन नतीजों से एक बड़ा संदेश मिलने वाला है। ये बड़ी जानकारी लगातार हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे थे। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर इन तमाम 7 सीटों पर किससे मिलने वाला है जनता का प्यार। विधानसभा उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी, अलग अलग जगहों पर पार्टियों के बीच ये जंग चल रही है। विधानसभा उपचुनाव 7 सीटों पर मतगणना हो रही है इस वक्त, जिसमें बिहार की 2 विधानसभा सीटें और बाकी जगहों की एक एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव इस वक्त उसकी काउंटिंग चल रही है। रिजल्ट्स का इंतजार, क्योंकि बड़ा सवाल ये कि आखिर किसको मिलेगा जनता का प्यार। 6 राज्यों की 7 सीटों पर काउंटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। सीटें सिर्फ 7 लेकिन नतीजों से बड़ा संदेश जरूर जाएगा। विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग हो रही है इस वक्त, मतगणना हो रही है और अब दोपहर तक तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 7 सीटें हैं लेकिन नतीजों से बड़ा संदेश जाएगा। उपचुनाव का महा मुकाबला।